जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों को। मैं अशोक एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब स्टडी चैनल में। तो आज पढ़ना है हम लोग को माध्यिका की पार्ट टू और काल हम लोग पढ़े माध्यिका पार्ट वन। अच्छा, काल जो हम लोग पढ़े उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, काल हम लोग पढ़े जो होता है सरल वितरण का आंकड़ा, ठीक है। सरल वितरण में कैसे होता है 2 4 6 8 10 ऐसे करके, उसका बाद में कुछ भी 10 12, उसका बाद में 0 7 3 ऐसे करके इसका माध्यिका ज्ञात करना होता है। तो इसको हम लोग क्या करते थे, सब जोड़कर और जितना संख्या है उतना से भागा दे देते और आपका माध्यिका निकल जाता था। और ऐसे में इसमें हम लोग जितना क्वेश्चन होता है आपका सम संख्या, प्राकृत संख्या, विषम संख्या, उसके बाद में लगातार कहीं से संख्या तो उसको हम लोग माध्यिका निकालना सीखें। और साथ में उसमें काल हम लोग पढ़े कि अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्यिका कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अवर्गीकृत कैसे होता है, जैसे हो गया ऐसे, ऊपर आपका चर मान लिख देता है, नीचे बारंबार तो उसका अर्थ में ऐसे दिया रहता है। तो वो सब चीजें हम लोग काल पढ़े, ठीक है। तो आज हम लोग आपका जो प्रश्नावली माध्यिका प्रश्नावली 14.1 है, जितना क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें अलग से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जब आप माध्यिका पढ़ोगे, अच्छा, जितना आपका प्रश्नावली में दिया है 14.1 में, उस सबको कहते हैं हम लोग कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा। अच्छा, इसको एक बार और शुरू से ले रहे हैं, ठीक है। देखिए, जो पहल का होता है उसको सरल वितरण, इसको हम लोग पार्ट 1 में पढ़ लिए। दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा, इसको भी हम लोग पार्ट 1 में पढ़ लिए। और तीसरा होता है जिसको कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। तो इसी वर्गीकृत आंकड़ा को आज पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, यानी कहने का मतलब है वर्गीकृत आंकड़ा को मुख्य तीन विधि से बनाया जाता है। अच्छा, इसका नाम कौन कौन से है, ठीक है। देखिए, जो पहल का होता है उसको कहते हैं सामान्य विधि, उसको कहते हैं हम लोग सामान्य विधि। इसका एक और नाम होता है, ठीक है, इसका एक और नाम होता है प्रत्यक्ष विधि। अच्छा, जो दूसरा होता है ना, ठीक है, जो दूसरा होता है उसको कहते हैं लघुरीति विधि, या इसका एक और नाम है, ठीक है, उसको कहते हैं कल्पित माध्यिका विधि, ठीक है। और जो तीसरा होता है उसको कहते हैं पद विचलन विधि। तो जितना आपका प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को तीनों विधि से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं, आपके प्रश्नावली का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो जब आप क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में, ताकि हम इसको साथ में सोल्व करें तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है
विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। उसका में वो जो है 20 घर है, तो कह रहे हैं उसका माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद में हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले जो आपका पहला विधि होता है सामान्य विधि, सामान्य विधि या प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो सामान्य विधि या प्रत्यक्ष विधि से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए, जब भी आप सामान्य विधि से सोल्व करोगे तो देखिए माध्य, अच्छा माध्य में कितना अक्षर है, तो आप कहोगे 1 2 और 1 3। तो माध्य जब भी आपको सामान्य विधि से बनाना रहे तो आप क्या करेंगे, फटाफट ऊपर से 3 रेखाएं खींच देंगे। देखना अभी आपको आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से फटाफट 3 रेखाएं खींच देंगे, 1 2 और 1 3। उसके बाद में ऐसे फिर खींचेंगे। अच्छा, ऐसे रेखा कितना खींचेंगे, जितना आपके क्वेश्चन में खंड है, यदि आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, तो 3 और 4 7 खंड है। ठीक है, तो 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ और 1 7 हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है पौधों की संख्या, उसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल, यानी अच्छा वर्ग अंतराल अभी कितने आदमी को नहीं समझ में आता होगा। ठीक है, अभी जैसे आगे बढ़ेंगे समझ आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। देखिए वर्ग चिन्ह होता है उसको x से लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर x लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ लिखते हैं बारंबारता, और बारंबारता को f से लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे f इंटू एक्स। और देखिए एक जो दिया रहता है आपके क्वेश्चन में सुवर्ग अंतराल और एक होती है बारंबारता। तो वर्ग अंतराल, देखिए वर्ग अंतराल का अर्थ होता है जैसे 0 से 2, 2 से 4, ऐसा है। जैसे आपका हो गया 0 से 10, 10 से 20, ऐसा है जो दिया रहता है इसको हम लोग कहते हैं वर्ग अंतराल। तो क्वेश्चन में दिया है 0 से 2, 2 से 4। ठीक है, उसको यहाँ पे लिख रहे हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। ठीक है, अच्छा ये दिया है आपका 14 तक, 10 से 12 और 12 से 14। और एक और जो दिया रहता है सो बारंबारता होती है। तो बारंबारता वाले खंड में आप ध्यान से लिख दीजिए। ठीक है, 1 2 1 5, 1 2 1 5, और दिया है 6 2 3, 6 2 और 3। अब देखिए अच्छा वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह का अर्थ होता है, चाहो तो आप वर्ग चिन्ह का सूत्र भी लिख सकते हैं। देखिए वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा, अच्छा निम्न सीमा का अर्थ हुआ निचली सीमा, और बट्टा में 2। इसका अर्थ हुआ जो जैसे 0 से 2 हो गया तो 2 को कहेंगे आप निम्न सीमा, और बड़ा जो है उसको कहेंगे हम लोग उच्च सीमा या ऊपरी सीमा। तो क्या करें, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। तो 0 और 2 जोड़ेंगे 2, और 2 को 2 से भाग देंगे, ये हो गया 1। ठीक है, ऐसा ही 2 और 4 6, और जैसे 6 को 2 से भाग देंगे 2 तिहाई का 6, ऐसा ही 4 और 6 10, और 10 को 2 से भाग देंगे 5। अब देखिए ऐसे आप जोड़कर भाग देंगे तो हो सकता है आपको कुछ समय लग जाए। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। जैसे मैं पूछूं कि 4 और 6 के बीच में कौन सी अंक है, तो आप 4 हो गया 6 हो गया, इसके बीच में कितना है 5। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 और 6 का वर्ग चिन्ह कितना होगा 5, ऐसा है। ठीक है, इसे 6 और 8 के बीच में कितना है, तो 6 और 8 के बीच में 7 है।
ऐसा ही 8 और 10 के बीच में 9 है, 10 और 12 के बीच में 11 और 12 14 के बीच में 13। इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर है f इंटू एक्स। इसका अर्थ हुआ कि जैसे आपको दे दे 4 गुने 6, 4 गुने 2, तो आप इसको क्या करेंगे, गुना, यानी 4 दूनी का 8। ऐसा ही इसका तो f और x को गुना करके यहाँ पर लिखिए, तो 1 एकम का 1, 3 दूना का 6, 5 एकम का 5, 7 पचे का 35, 9 छके 54 और 11 दूना का 22 और 13 39, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में एफ एक्स को यहाँ पर जोड़ कर लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे सिग्मा एफ एक्स। देखिए, सिग्मा का अर्थ होता है योग और योग का अर्थ होता है जोड़, यानी जितना एफ एक्स है सबको जोड़कर यहाँ लिखिए और जितना आपका बारंबारता है सबको जोड़कर यहाँ लिखिए। यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ और सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब आप जोड़ेंगे तो 1 2 3 और 1 4, 4 5 9, 9 6 15 और 5 20, यानी ये हो गया 20। जब इसको जोड़ेंगे तो पहले पहला वाला अंक जोड़ते हैं, ठीक है। 5 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 और 4 21, 21 और उसके बाद में 21 और 2 23, 23 9 32 के 2 हासिल 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 2 13 और 3 16, ठीक है। यानी सब जोड़ने पर हो गया 162 और ये सब जोड़ने पर हो गया 20। अब देखिए, सामान्य विधि के लिए जब आप सामान्य विधि बनाओगे तो इसके लिए एक सूत्र होता है। तो देखिए, कल हम बताए थे माध्य को या तो a से लिख दीजिए या x के ऊपर बार दे दीजिए, दोनों में से किसी एक को देंगे, ठीक है। तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, इस सूत्र हो जाता है, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान है 162 और सिग्मा एफ का मान है 20। इसका अर्थ तो आप 162 में 20 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। 162 में 20 से यहाँ 20 है तो 20 के पहाड़ा पड़िए 20 8 160 हो गया, 2 से कट गया, ठीक है। और जब 10 देंगे 0 हो जाएगा, यानी 1, 8 दशमलव का 1। अच्छा, इसको आप और जल्दी कैसे कर सकते, ठीक है। जब आप जल्दी करेंगे तो ए हो गया 162 और 0 हटा दीजिए, बटा में लिख दीजिएगा, तो 2 8 16, 2 एकम 2, 0 1 छोड़े थे, 1 उधर से दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। यानी आपका आंसर हो गया 8.1। चलते हैं आगे क्वेश्चन। और देखिए, हमारे बनाने से पहले आप क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छा से समझ आएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है, ढंग से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कर रहा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी नीचे दिया गया है, तो कह रहे हैं इसका माध्य ज्ञात कीजिए। और देखिए, आपको वीडियो फ्रेश ना दिखता होगा तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है, आपको फ्रेश दिखने लगेगा। तो क्वेश्चन को पहले एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले, अच्छा, इसमें कितना खंड दिया गया है, इसमें दिया है मात्र 5 खंड। 100 से 120 है, उसके बाद में 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। तो मात्र ऐसा, देखिए, इसको भी हम लोग उसी विधि से बनाएंगे, ठीक है, सामान्य विधि। तो सामान्य, पहले एक विधि को अच्छा से सीख लेते हैं, उसके बाद में अगला विधि पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब आप सामान्य विधि से करोगे तो अभी आप सीखे हैं, ऊपर से फटाफट 3 रेखाएं खींच लेंगे। अच्छा, फिर ऐसे कितना खींचेंगे,
जितना खंड है तो उसमें 5 खंड है, 5 खींचेंगे। और 3 हो गया, 1 2 3, उसके बाद में 4 और 1 5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। यहाँ लिखेंगे वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह को कथी से लिखते हैं, x से। यहाँ लिखेंगे बारंबारता, तो बारंबारता को क्या चीज से, f से। और यहाँ लिखेंगे f इंटू एक्स। तो जब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो है 100 से 120, ऐसा ही करके 200 तक, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह में 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। और एक और दिया रहता है, सो बारंबारता बढ़ती है, ठीक है। बारंबारता है 12 14 8 6 10, 12 14 8 6 10, उसको यहाँ लिख देते हैं 12 14 8 6 और 10। आप देखिए वर्ग चिन्ह का अर्थ क्या समझते हैं, वर्ग चिन्ह का अर्थ हुआ दोनों जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। तो 100 120 जोड़ेंगे हो जाएगा 220, और जैसे 2 से भाग देंगे हो जाएगा 11 दूना 22 यानी 110। और एक और तरीका हम बताते हैं आपको, ठीक है। जिस 100 और 120 के बीच में मीडियम में कितना है, तो 110 तो है, तो 110। 20 और 30 के बीच में कितना है, सॉरी 20 और 40 के बीच में 30, ऐसा ही 40 और 60 के बीच में 50, 150, 170 और 190, ठीक है। उसके बाद में यहाँ के लिए क्या करेंगे, यहाँ के लिए इसको गुना करके लिख देंगे 12 और 12 11 हुआ, ठीक है। तो 12 10 120 और हो जाएगा 132, ठीक है। ऐसा इसको भी करेंगे, ठीक है। 0 हो गया, 4 42 का 2, हासिल है 4 और 14 एकम 14 और 4 18, ठीक है। ऐसा ही 15 8 120, 1200, 17 6 102, ठीक है। और ऐसा ही आपका हो जाएगा 19 एकम 19, ठीक है। 19 एकम 19 19। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स और यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ। अब इसको सब जोड़ देंगे, तो आप इसको जोड़िएगा, ठीक है। तो ऊपर क्वेश्चन में लिखा है 50 श्रमिक, तो निश्चित 50 आएगा। एक बार जोड़ कर देख लेते हैं, ठीक है। 2 और 4 6, 8 और 6 14, 6 20, 20 के 0 हासिल 5, सॉरी 2 1 3 4 और 1 5, ऐसा ही करेंगे। इसको जोड़ेंगे, सबसे पहले पहला अंक लेते हैं, ठीक है। 0 0 0, 0 हो गया। दूसरा अंक लेंगे तो 2 2 4 और 2 6, ठीक है 6, चलो ठीक है। तीसरा अंक लेंगे तो 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 9, तो 13 10 23 1 माइनस 22, 22 के 2 हासिल आया 2, तो 2 1 3 1 4 5 6 और 1 7, ठीक है 72 60। तो अब हम लोग माध्यक का सूत्र लिखेंगे। माध्यक को आप जैसे बताए थे, ठीक है। माध्यक को या तो ऐसे लिखिए या एक्स पर बार से लिखिए, तो हो गया सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 72 60 और सिग्मा एफ का मान है 50। अब इसको काट दीजिए, तो 0 से 0 काट सकते हैं, तो 726 में भाग देना है 5 से, 5 एकम 5 हो जाएगा 2, ठीक है 2 22, फिर 5 चौका का 20, 2 6 5 25, 1 2 5 2 10, ठीक है 145.145.2 और यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, इतना नहीं है। तो देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग बना रहे हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने। और हाँ, क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से ढंग से पढ़ लेना, ठीक है, तो आपको बहुत मजा से समझ आएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन 3 पे।
क्वेश्चन 3 को आप सबसे पहले ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 3 में दिया है मादेय जेब खर्च 18 है तो लुप्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात कीजिए। और फिर दिया है दैनिक जेब भत्ता रुपयों में और बच्चों की संख्या, ठीक है। तो चलते हैं इसको सोल्व करने। अच्छा, तो इसको भी हम लोग बनाएंगे सामान्य विधि से। तो सामान्य विधि में आप क्या जानते हैं? सामान्य विधि में जानते हैं कि ऊपर से फटाफट 3 रेखाएं खींच देंगे। तो 3 रेखाएं हो गया, ऐसे फिर कर देंगे। अच्छा, इसमें कितना खंड देंगे? जितना क्वेश्चन में खंड है। तो क्वेश्चन में खंड है 1, 7, 6, 9, 13, 1, 5 और 4, यानी देखो तो 7 खंड है, ठीक है। तो 7 खंड इसमें दे देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7, ठीक है। फिर इसको ऐसे कर देंगे। यहाँ लिखते हैं हम लोग वर्ग अंतराल सामान्य विधि में, ठीक है। वर्ग अंतराल यहाँ लिखते हैं वर्ग चिन्ह। अच्छा, वर्ग चिन्ह को x से लिखते हैं, x दे देना ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। यहाँ लिखते हैं बारंबारता, बारंबारता को f से, यहाँ लिखते हैं f इंटू का x। अब देखिए f इंटू x है, ठीक है। अब क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 11 से 13 और ऐसे 25 तक है, ठीक है। चलो लेते हैं 11 से 13, फिर 13 से 15, फिर 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, ठीक है। उसका बाद हमें बारंबारता दिया, उसको लिख लेते हैं। बारंबारता है 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13, F 5 4, F 5 और 4। अब देखिए वर्ग चिन्ह का अर्थ आप क्या समझते हैं? वर्ग चिन्ह का अर्थ हुआ दोनों जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। चाहे 11 और 13 के बीच में देखिए कौन सी संख्या है, तो इसके बीच में मैं देख रहा हूँ तो 12 है, ठीक है। अच्छा है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। जैसे 13 और 11 जोड़ेंगे 26 और भागा 2 हो जाएगा 12 दूना का 26। और ऐसा है 13 15 के बीच में 14, इसके बीच में 16 18 20 22 और इसके बीच में 24। अब देखिए ठीक है। अब इसका अर्थ हुआ इसको जोड़कर गुना करके यहाँ लिखेंगे f इंटू एक्स। इसका अर्थ होता है कि f और x को गुना करके यहाँ लिखो तो 12 सते 84, 14 छके का 84, 16 9 144, ठीक है। और 18 13, ठीक है। तो 18 13 गुना करेंगे, 18 3 54 के 4 हासिल 5, 18 कम 18 और 5 23, ठीक है, 234। और 20 में f से 20, f 22 बचे 110 और हो जाएगा 4 चौका 16 के 6 और 24 का 96। अब f का अर्थ हुआ f को यहाँ लिख दीजिए सिग्मा f और f x को आप यहाँ लिख दीजिए सिग्मा f x बराबर। तो देखिए जब आप इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो 7 6 13, 13 10 23 से 1 कम 22, 22 3 25 और 10 35 और 5 40 और 4 44, 44 प्लस f, ठीक है, 44 प्लस f। और देखिए इसमें तो आप f वाला नहीं जोड़ सकते, यानी कहीं आपको दिया रहे 4 प्लस x, इसका अर्थ हुआ इसको आप ऐसा ही लिख सकते हैं, इसको आप जोड़ नहीं सकते हैं। जैसे 4 प्लस 2x भी है तो इसको भी आप जोड़ नहीं सकते हैं। इसका भी अर्थ हुआ कि f वाले को आप बिना f वाले के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं इसको, ठीक है। पहले फर्स्ट टाइम जोड़ेंगे तो 4 4 8 4 12 4 16 और 16 6 22 के 2 हाथ में 3 सॉरी 2, तो 8 8 16 और 2 18 18 4 22 3 25 25 1 26 26 10 36
यानी 35, 35 पे 5 हासिल 3, तीसरा 3 1 4, 4 2 6, 1 7, ठीक है 752 और प्लस का है 20f, ठीक है। इसको और आगे बढ़ाते रहे 20f। तो हम लोग वही सूत्र लिखेंगे, माध्य यानी x के ऊपर बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो माध्य माध्य का मान दिया था क्वेश्चन में 18, ठीक है। माध्य का मान दिया था 18, ठीक है। तो माध्य क्या स्थान पर लिखेंगे 18 और सिग्मा एफ एक्स का मान है 752 प्लस का 20f और सिग्मा एफ का मान है 44 प्लस का एफ। अब क्या करेंगे, इसको कर देंगे 3 गुना 18 चौका 72 के 2 हाथ में है 7, 18 चौका 72 और 7, ये हो जाएगा आपका 792, ठीक है। और प्लस 18 में एफ से 18f ऐसा है यहाँ पे 752 और प्लस का 20f। अब तो क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया, एफ को बाएं तरफ खिंचाएंगे और बिना एफ को बराबर के दाहिने भेज देंगे। तो शेष को यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो जब आप 18f पहले आएगा माइनस में हो जाएगा 20f बराबर 752 और दाहिने जाएगा प्लस में, इधर दाहिने जाएगा हो जाएगा माइनस में 792। तो 18 में से 20 घटाए माइनस का 2f और 752 में से 792 घटाए माइनस का 40। तो देख रहे हैं माइनस से माइनस कट गया, एफ बराबर 40 बटा का 2 यानी 20 दूना का 40। एफ का मान आपका आ गया 20, ठीक है। और इतना ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े हैं 3 नंबर क्वेश्चन बहुत 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो इसको ले लेना, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो जब आगे क्वेश्चन पे आ गए तो क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। क्वेश्चन कर रहा है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शानुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। और फिर कह रहे हैं इसका माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, जब आपका ऊपर कुछ भी लिखा हो उसको पढ़े या ना पढ़े, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन नीचे लिखा है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहे हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या और फिर है महिलाओं की संख्या। तो देखिए, अभी हम लोग जितना क्वेश्चन पढ़ते आ रहे थे सबको बना रहे थे सामान्य विधि से, और इसको हम लोग पढ़ेंगे लघुरीति विधि या कल्पित माध्य विधि, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं लघुरीति विधि या इसको कहते हैं कल्पित माध्य विधि, ठीक है। तो देखिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे सामान्य विधि तो उसमें ऊपर से 3 रेखाएं खींचते थे और इसमें एक बढ़ा देंगे, ठीक है, यानी 4 रेखाएं कर देंगे। 3 हुआ और 1 हो जाएगा 4। उसके बाद में इसमें भी खींचेंगे। अच्छा, इसमें कितना खंड खींचेंगे, जितना क्वेश्चन में खंड है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देख रहे हैं तो 2 4 और 3, 2 4 7 खंड है, ठीक है। तो एक खंड हुआ, उसके बाद में 2 3 4 5 6 और 1 और खींच देंगे, हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते थे वर्ग अंतराल, आपका 4 नंबर क्वेश्चन है वर्ग अंतराल। यहाँ पर लिखते थे वर्ग चिन्ह और यहाँ पर हम लोग लिखते थे बारंबारता। और देखिए, उसके बाद में वर्ग चिन्ह को हम लोग लिखते हैं x से, ठीक है। वर्ग चिन्ह को लिखते हैं x, यहाँ एक छोटी x है, और बारंबारता को f से। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ f इंटू x लिख देते हैं, लेकिन इसमें वैसे नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और जोड़ेंगे,
विचलन, और विचलन को लिखते हैं डी से, डी बराबर एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, ठीक है, डी बराबर एक्स माइनस ए। और यहाँ लिखेंगे एफ और गुना डी, जो ए डी है, एफ इंटू डी। और देखिए वर्ग अंतराल जो आपका दिया है, ठीक है, 65 से 68, 65 से 68, 68 से 71, ठीक है, उसको यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 65 से 68, फिर 68 से 71, 71 से फिर है आपका 74, 74 से 77, 71 से 74, और फिर 74 से 77, फिर 77 से हो जाएगा 80, 80 से 83, और फिर 83 से हो जाएगा 86, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, सही है ना, 83 से 86, चलो ठीक है। उसके बाद में एक और दिया रहता है, सो बराबरता होती है, ठीक है, तो बराबरता है 2 4 3 8, 2 4 3 8, ठीक है, 2 4 3 8, 7 4 2, 7 4 2। अब देखिए, अब हम लोग का रह गया है वर्ग चिन्ह, उसके बाद में विचलन। तो कहने का मतलब वर्ग चिन्ह का अर्थ होता है कि या तो दोनों जोड़कर और 2 से भाग दे दो। अच्छा, एक और तरीका हम बताए थे, 65 और 68 के बीच में देखो कितना है, ठीक है, जैसे हम पूछो कि 5 और 8 के बीच में, तो देखिए 5 और 8 के बीच में तो एक 6 है, और फिर कितना है 7, लेकिन साफा बीच में, तो इसके बीच में 6.5 है, यानी 6.5। ऐसे हो जाएगा 65 में 1.5 जोड़ देना है, तो हो जाएगा 66.5, इसके बीच में होगा, ठीक है। और अच्छा, इसको एक और तरीका बता रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए 65 और 68 के बीच में कितना है संख्या, तो 3 है, तो 3 के आधा सब पहली संख्या में जोड़ दीजिए, ठीक है, 3 के आधा 1.5, तो 68 और 1.5, 69.5, 71 और 1.5, 72.5, 74 1 75.5, 77 1 78.5, और 81.5, और 84.5, ठीक है। अब देखिए विचलन कैसे निकालते हैं, विचलन d बराबर x माइनस ए, और ए देखिए सब वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह को x से लिखते हैं, इसका अर्थ हुआ सब आपका x है। तो इसमें जो लगभग देख लेना, ऊपर और नीचे से जो बीच में लगभग में होगा, ठीक है, तो यहाँ तो 7 संख्या है, तो यहाँ बीच में है हो गया, तो इसको ऐसे डॉट डॉट चिन्ह दे देना। और x माइनस ए, तो इसको हम लोग मान लिए a, और सभी संख्या में से हम लोग इतना को माइनस कर देंगे, जैसे 66.5 में से 75.5 करेंगे, यानी सभी में से a का माइनस मान घटाएंगे, ठीक है, तो 66 में से 75 माइनस करेंगे, हो जाएगा माइनस का 9, वैसा 69.5 में 75 घटाएंगे, माइनस का 6, ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा माइनस के 3। और देखिए इसका अर्थ हुआ इसी में से इसी घटाइए, तो इसी में से इसी घटाइएगा 0, 78.5 में से घटाइएगा 3, हाई घटाइएगा 6, और हाई घटाइएगा हो जाएगा 9। यहाँ है एफ और डी को गुना कीजिए, तो 9 दूनी का माइनस का 18, 6 चौका माइनस का 24, 3 तिहाई माइनस का 9, 8 में 0 से गुना 0, 7 3 का 21, ठीक है, 6 चौका 24, उसके बाद में 9 दूना का 18। अब क्या करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ, और इसको लिखेंगे सिग्मा एफ डी, ठीक है, सिग्मा एफ डी। अब सब जोड़ेंगे, जैसे जोड़िएगा तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था 30 महिला, ठीक है, तो सब जोड़िएगा तो हो जाएगा 30, ठीक है, और इसको जोड़ देंगे, थोड़ा एक बार देख लेते हैं, 4 2 6, 6 3 9, 9 8 17, 17 और 7 17, 4 21, और 3 24 36, ठीक है। इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका, सबसे पहले प्लस वाला जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो अच्छा यहाँ देखिए, ठीक है, 18 से प्लस 18 से माइनस 18 कट जाएगा, उसका बाद प्लस 24 से माइनस 24, और 21 में से 9 घटाएंगे, हो जाएगा 12। अच्छा, एक और तरीका है, आप सब माइनस वाले को जोड़ दीजिए,
और प्लस वाले को जोड़ दीजिए, उसके बाद में माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 12। तो इतना तो हो गया, ठीक है। उसके बाद में इसके लिए सूत्र होता है माध्यक, ठीक है। माध्यक लिखते हैं एक्स के ऊपर पर, या फिर ए से इसके लिए सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, और इसको मान बैठा दीजिए, आंसर चले आएगा। तो ए का मान कितना हम लोग माने थे 75.5 प्लस सिग्मा एफ डी आई का मान है 12 बटा और सिग्मा एफ का मान 30। जब इसको काटेंगे 6 दूना 12, 6 पचे का 30, तो ए हो जाएगा 75.5 प्लस इसको भाग दे दीजिए, तो 5 का 20 यानी 0.4, तो 75 और 75.5 और 4 यानी 75.9, ठीक है। और यही आपका आंसर भी दिया है, ठीक है। तो ऐसे आप लघुरीति विधि, यहाँ नहीं दिखाई देता होगा, ठीक है। ऐसे आप लघुरीति विधि को बना सकते हैं, ठीक है। लघुरीति विधि को ऐसे बना सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो अब तक तो हम लोग दोनों विधि पढ़ लिए, और एक और विधि बचा है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पद विचलन विधि। पद विचलन विधि। तो अब क्या करते हैं, जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ते हैं पद विचलन विधि से। तो क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे, ठीक है। ऐसे ऐसे फिर कर रहे हैं, तो इसका माध्य बताइए, ठीक है। और फिर कर रहे हैं, जब आप माध्य बनाए तो किस विधि का प्रयोग किए। देखिए एक बात ध्यान समझिए, अभी तक जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो ऐसे लिखा नहीं है कि आप इस विधि से बनाइए चाहे इस विधि से, केवल कह देता है माध्य बनाइए, ठीक है ना। बल्कि हम लोग यहाँ सब विधि को अलग अलग से पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन है आमों की संख्या और पेटियों की संख्या, ठीक है। तो देखिए अभी तक तो हम लोग बना रहे थे सामान्य विधि और लघुरीति विधि, लेकिन जब आप पद विचलन विधि बनाइएगा तो इसमें आपको 5 रेखाएं ऊपर से खींचना पड़ेगा। तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, थोड़ा और लगा लगा 3 हुआ, 4 हुआ और 1 हो गया 5, ठीक है। उसके बाद में एक यहाँ पे ऐसे खींच देते। अच्छा ऐसे कितना खंड खींचेंगे, जितना क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन में 5 खंड है, ठीक है। तो इसमें हम लोग 5 खंड खींच लेंगे। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 और 1 5, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वर्ग अंतराल। यहाँ पर लिखते हैं वर्ग अंतराल, यहाँ पर लिखते हैं वर्ग चिन्ह। अच्छा वर्ग चिन्ह को कथी से लिखते हैं, वर्ग चिन्ह को x से। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग विचलन। अच्छा कौन से विधि में, जब आप पद विचलन बनाओगे उससे में, तो विचलन होता है d बराबर x माइनस ए, ठीक है। इसको फ्रेश लिखते हैं x माइनस ए। और देखिए यहाँ होता है डी डैश बराबर डी बटा एल, डी डैश बराबर डी बटा एल। यहाँ लिखते हैं हम लोग बारंबारता, ठीक है। और बारंबारता को लिखते हैं एफ से, और यहाँ लिखते हैं एफ इंटू डी डैश, एफ इंटू डी डैश, ठीक है। यहाँ डी डैश ऊपर है। अब देखिए वर्ग अंतराल तो दिया रहता है, तो वर्ग अंतराल दिया है आपका 50 से 52, 53 से 55। देखिए
50 से 52, 53 से 55, उसके बाद फिर दिया होगा 56 से 58, 59 से 61, 56 से 58, 59 से 61 और फिर 62 से 64 है। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोग क्वेश्चन पढ़ते आ रहे थे तो उसमें लगातार फॉर्म में था। लगातार फॉर्म में कैसे, जैसे 0 से 10 तो फिर अगला 10 से 20, यानी जो यहाँ की संख्या थी यहाँ पर थे, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे इसमें। ठीक है, कैसे काम करेंगे, जो यहाँ पर 52 यहाँ पर है आपका 50 से, ठीक है 50 से 52 है, तो यहाँ पर जो 50 से 52 है हम लोग इसमें 0.5 कम कर देंगे और इसमें 0.5 जोड़ देंगे। जब 0.5 कम करेंगे तो हो जाएगा आपका 49.5 और इसमें जोड़ देंगे 0.5 तो हो जाएगा 52.5। वैसा ही काम इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो 53 है तो इसमें कम कर देंगे, हो जाएगा 52.5 और इसमें 5 जोड़ देंगे 55.5। ऐसा ही ये भी हो जाएगा। ठीक है, 55.5 और 58.5, ये भी हो जाएगा 58.5 और 61.5। ठीक है, 61.5, ये भी हो जाएगा 61.5 से 64.5। ठीक है, देखिए अब सीरियली से हो गया, यानी यहाँ जो चीजें होनी चाहिए यहाँ, फिर वहाँ वाला यहाँ होनी चाहिए। तो अब हमारा काम हो गया। और एक जो चीज दिया रहता है बारंबारता, उसको यहाँ पर लिखते हैं। तो जो आपका बारंबारता दिया है, ठीक है, तो बारंबारता है 15 110, 15 110, उसके बाद में 135, 135, उसके बाद में फिर है 115, 115 और फिर दिया है 25। ठीक है, एक बार ध्यान से देख ले रहा हूँ। और 15, ठीक है, 110, 135, 115 और फिर 25। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद में वर्ग चिन्ह के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह का अर्थ होता है दोनों जोड़कर 2 से भाग दे दो। जैसे यहाँ पर आपका 50 से 52 था। ठीक है, और एक और तरीका भी हम लोग जानते हैं, 50 और 52 के बीच में देख लो कौन सी संख्या है। तो साफ साफ देख रहे हैं इसके बीच में 51 है तो 51 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 51। चाहे एक और चीज बताए थे, दोनों जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। ऐसा ही 52 और इसके बीच में। ठीक है, तो यहाँ था हमारा, यहाँ था क्वेश्चन में 53 से 55। ठीक है, 53 से 55 54 हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं 3 के अंतराल में, तो निश्चित हो जाएगा 51, 54 3, 57 3, 60 और 3 हो जाएगा 63। ठीक है, यानी चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए जो विचलन है, तो विचलन का अर्थ हुआ, या इसमें देख लीजिए लगभग बीच में कौन है, तो बीच में तो निश्चित 57 दिया है और सब में से माइनस करके इसमें लिख देंगे। तो 51 में से 57 माइनस करेंगे माइनस का 6, 54 में से 57 माइनस करेंगे माइनस का 3, और 57 में से ही 57 माइनस करेंगे हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3, उसके बाद में ये हो जाएगा आपका 6। देखिए डी डैश का अर्थ हुआ डी बटा एल, यानी जो डी का मान आया है उसको आप एल से भागा दे दीजिए। अब बात हुआ फिर एल किसको कहते हैं, तो देखिए 51 है, यहाँ पर जैसे देख रहे हैं 51 है और फिर नीचे है 54, तो आप 54 और 51 का अंतर देख लीजिए, इसी को कहते हैं हम लोग डी, सॉरी एल या एच, यानी इसमें कितना का अंतर है उसी को कहते हैं हम लोग एच या एल।
तो 49.5 से 52.5 में कितना का अंतर है? 3 का। तो वही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकता हूँ -6/3। थोड़ा यहाँ लिख रहा है -6। और देखिए h का मान या l का मान सभी में 3, तो हो जाएगा -2। -3 में 3 से भागा देंगे -1, और ए 0 में तो भागा देंगे 0, ये हो जाएगा 1 और ए हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ है f गुने d डैश, इसका अर्थ हुआ कि आप इसमें गुना कर दो, तब 15 दूना -30, 110 का -110, ये तो 0 हो जाएगा 115, और 25 दूना 50, ठीक है। अब क्या करेंगे? माइनस वाले को एक साथ और प्लस वाले को एक साथ, तो 110 और 30 यानी माइनस का 140, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 और 150, 115 150 यानी 165, ठीक है। तो 165 में से इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 25। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, और फिर यहाँ एफ है सिग्मा एफ, और यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ डी डैश, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ने पर आया था हम लोग का ठीक 30, यानी आया था 25, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है। क्वेश्चन में तो नहीं लिखा, इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पहला हम जोड़ते हैं। 5 5 10 5 15 5 20 के 0 हासिल है 2 2 1 3 4 3 और 2 1 3 1 4 3 7 1 8 2 10 के 0 फिर हासिल है 1 1 1 2 1 3 और 1 4, ठीक है। 4 से आ गया, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो माध्य का सूत्र होता है x डैश बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ और गुना एच। तो ए का मान कितना है? ए का मान है 57 प्लस सिग्मा एफ डी डैश का मान है 25 और बटा में सिग्मा एफ का मान 400 और फिर गुना एच। एच का मान यानी कितने के अंतराल में? तो एक 3 के अंतराल में था, 3 हम लोग लिख दिए। अब इसको काट देते हैं, ठीक है। जब इसको काटिएगा तो हो जाएगा 25 चौका 100, 25 8 2 से यानी हो सकता है 16 मरतबे कट जाए। तो 57 प्लस का 3 बटा हो गया 16। तो 3 बटा 16 का अर्थ हुआ कि आप 3 में 16 से भाग दे दीजिए। तो जब दशमलव देंगे 0 16 16 एकम 16, ठीक है। इसको काटिएगा हो जाएगा 14 0 यानी आपका हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा 0.9। इसको जब जोड़ेंगे 57.09, ठीक है। और देखिए ये जो हुआ आपका पद विचलन विधि। देखिए जब आप पद विचलन विधि बनाओगे तो इस समय थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए सामान्य विधि जो होता है ना, ठीक है, सामान्य इसको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, वो आपके लिए बेस्ट होता है, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो आगे क्वेश्चन पे आओगे तो कह रहा है 25 परिवारों की जो मासिक दी गई है, ठीक है, पे है। तो उसका कह रहा है कि माध्य बताओ। प्रश्न संख्या 6। तो अब तक तो हम लोग तीनों विधि से पढ़ लिए। अब जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको किसी भी विधि से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम सोचते हैं फटाफट इसको सामान्य विधि से करते हैं। तो सामान्य 6 नंबर को सामान्य विधि से क्या करते हैं? ऊपर से 3 रेखाएं खींच देते हैं और ऐसे कितना रेखा खींचते हैं जिसमें खंड दी गई है। तो इसमें देख रहे हैं 5 खंड है। तो 1 2 3 4 और 1 5। उसके बाद में यहाँ पर लिखते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। यहाँ लिखते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। यहाँ लिखते हैं बारंबारता, और बारंबारता को एफ से लिखते हैं, इसको एक्स से लिखते हैं।
यहाँ लिखा है एफ इंटू एक्स। अच्छा क्वेश्चन एक ढंग से देख लेना, ठीक है। 100 से 150 है, क्वेश्चन है 100 से 150, 150 से 200, उसके बाद में 200 से 250, 250 से 300 और 300 से शायद होगा 350, ठीक है। एक और देख ले रहा हूँ, 300 से 350 क्या है। और देखिए बारंबारता दिया है, बारंबारता दिया है 4 5 12, 4 5 12, 2 2, ठीक है। और वर्ग चिन्ह का अर्थ क्या जानते हैं, दोनों जोड़कर 2 से भाग, या 100 और जैसे 100 और 150 के बीच, जिससे मैंने पूछा 0 और 50 के बीच में कितना है, तो 25 है। तो इस प्रकार 125, 100 हो जाएगा 75, उसके बाद में ए हो जाएगा 225, ए हो जाएगा आपका 275 और ए हो जाएगा आपका 325, ठीक है। इतना आपका हो जाएगा। और यहाँ कर दो, इसको गुना कर दीजिए। तो चलिए इसको गुना करते हैं, 5 चौका 20 के 0, 4 दूना 8, 10 के 0 और 4 एकम 4 1 5, 5 25 के 5, 7 25 35, 37 के 7 और 5 3 8, ठीक है। 12 5 60 के 0 हासिल 6, 12 24 6 30 के 0 हासिल 3 और 12 24 3 27 और 9 10 के 0 7 14, हाँ और एक 15 के 5, ठीक है। उसके बाद में 2 4 1 5 और 10 के 0 4 1 5 और 3 हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ आपका आ गया 500, 875, 2700, 550 और 650, ठीक है। जब इसको आप सब जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ सिग्मा एफ एक्स बराबर 5275 और जब इसको आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो ए हो जाएगा सिग्मा एफ बराबर का, तो क्वेश्चन में दिया था, ठीक है 25, ठीक है, क्वेश्चन में दिया था 25। अब क्या करेंगे, ऐसा ही एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब क्या करेंगे, इसका मान बैठा देंगे, ठीक है। तो इसका मान है 5275 और बटा का है 25, इसको काट देंगे, ठीक है। और इसको काटते हैं सबसे पहले 5 से, 5 25, 5 एकम 5 और 5 25, ठीक है। 5 एकम 5 0 5 25 और फिर 5 25, फिर 5 से काटे हैं 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 एकम 5 यानी 200 हो जाएगा 11, ठीक है। 211 आपका हो गया इसका आंसर। चलते आगे क्वेश्चन पे। तो जब आगे 7 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता है, तो ऐसे ऐसे SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, हम लोग बना लेते हैं सामान्य विधि से, ठीक है, फटाफट करते हैं। सामान्य विधि में क्या करते हैं, ऊपर से फटाफट 3 रेखा है, उसके बाद में फिर ऐसे खींचते हैं। अच्छा इसमें कितना खंड खींचेंगे, जितना क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिएगा तो 6 है, 3 4 3, उसके बाद में 4 5 1 6, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लिखिएगा आप वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह को x से यहाँ लिखिएगा बारंबारता और बारंबारता को f से, यहाँ f इंटू एक्स, ठीक है। और क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा 0.00 से 0.04 तक है, यानी 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, ठीक है। और 1 2 यहाँ 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24, ठीक है। एक बार क्वेश्चन मिला रहा है, ओके ठीक है। बारंबारता दिया है 4 9 9 4 9 9,
फिर दिया है 2 4 2, 2 4 2, ठीक है। और देखिए वर्ग चिन्ह के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों के बीच में लिख देते हैं, तो हो जाएगा 0.02, 0.06, 0.10, 0.14, या इसको दोनों जोड़ कर 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा। और 0.18, 0.22, सबको गुना करके यहाँ लिखेंगे, 4 दूनी का 8, 0.08, 9 छके 54, 0.54, ठीक है। और ये हो जाएगा 0.90, ठीक है, 90 हो जाएगा, 0.28 हो जाएगा, 18 0.72, ठीक है, हो जाएगा 0.44। अब इसको क्या करते हैं, लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, और इसको लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर, ठीक है। जब इसको जोड़िएगा तो क्वेश्चन में दिया था कितना है, 30 मोहल्ला है, तो यहाँ पर 30 है। अच्छा जब इसको जोड़िएगा, ठीक है, तो थोड़ा एक बार जोड़ देते हैं, 8 4 12, 12 और 8 20 और 2 22 और 4 26 के 6, ठीक है, हासिल 2 2 5 7, 9 7 16, 2 18, 7 25 और 4 29 के 9, ठीक है, इधर 0 है, 2.96। तो x बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान 2.96 और सिग्मा एफ का मान आया है 30। इसका अर्थ हुआ कि 2.96 में आप इतना से भाग दे दीजिए। तो देखिए इसके लिए हम एक तरीका बता रहे हैं, सबसे पहले आप 296 में 3 से भागा दे दीजिए, ठीक है। तो ये आप भागा देंगे, हो जाएगा 0.39 या 27। उसके बाद में ये हो जाएगा आपका फिर 2, फिर 3 8 का 24, ठीक है, इतना हो जाएगा। लेकिन एक 0 हम लोग छोड़े हैं, एक 0 छोड़े, इसका अर्थ हुआ इधर और अंक भागने वाला है, यानी 0.098, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो जब आगे क्वेश्चन पे आओगे, ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र में 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का रिकॉर्ड किया, तो उसका माध्य बताइए, ठीक है। तो देखिए अच्छा सबसे पहले इसको यहाँ देखते हैं, ठीक है, ऐसे बनाकर देखिए, जब आप इसका वर्ग अंतराल देखेंगे तो पहले 0 से 6, 0 से 6, 6 से 10, उसके बाद में 10 से 14, 14 से 20, 10 से 14, 14 से 20, फिर 20 से 28, 28 से 38, 20 से 28, ठीक है, और फिर 28 से 38। देखिए अच्छा सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कितना का अंतर है, 6 का। यहाँ देख रहे हैं अंतर कितना का है, 4 का। यहाँ भी अंतर कितना का है, 4 का। यहाँ देख रहे हैं फिर 6 का, और यहाँ देख रहे हैं अंतर है 8 का। जैसे 20 और 8 28 का अंतर। फिर यहाँ हो गया आपका 38 का अंतर, 28 और 10 38। तो कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है ना, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन गलत है, इसको आप सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक क्वेश्चन जो है 8 नंबर आपका गलत हो जाएगा। तो एक अंतिम क्वेश्चन है 9 नंबर, इसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर है, ठीक है, तो उसका माध्य ज्ञात कीजिए। 45 से 55, 55 से 65। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो अंतिम पद विचलन विधि पढ़े हैं इसको पढ़ते हैं, ठीक है। पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। तो देखिए पद विचलन विधि में हम लोग क्या करते हैं,
तो जब आप पद विचलन विधि बनाओगे तो क्या करोगे, ऊपर से 5 रेखाएं खींच देंगे, 2 3 4 और 5। अच्छा, इसमें खंड कितना लिखेंगे, जितना क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में 5 खंड है, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। अभी 4 खंड हुआ है, एक और खींचना पड़ेगा 5। अब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर लिखते हैं हम लोग वर्ग अंतराल, यहाँ पर लिखते हैं वर्ग चिन्ह को x, यहाँ लिखते हैं हम लोग विचलन, और विचलन को लिखते हैं d बराबर x माइनस a। यहाँ लिखते हैं हम लोग d डैश बराबर d बटा l। यहाँ लिखते हैं हम लोग बारंबारता को f से, यहाँ लिखते हैं f इंटू डी डैश। तो वर्ग अंतराल जो आपका है 45 से 55, उसको लिखते हैं, ठीक है। 45 से 55, 55 से 65, फिर 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। एक बार क्वेश्चन मिला दे रहा हूँ, ठीक है। 95 ओके है। और फिर है 3 10 11, 3 10 11 8 और 3। अब देखिए ये तीनों आपको लाना पड़ेगा, तभी आप उधर जा सकते हैं। तो वर्ग चिन्ह का अर्थ हुआ दोनों जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। तो 45 55 100 और 2 से भाग दिया, हो गया 50। चाहे 45 और 55 के बीच में कितना है, तो आप कहोगे 50 से 50 लिख दिया। ऐसा ही हो जाएगा 60 70 80 और उसके बाद में 90। देखिए विचलन का अर्थ हुआ कि इसमें आप किसी को मानना पड़ेगा ए। तो ऊपर और नीचे के बीच में देख लीजिए, जो बीच में लगभग हो तो 70 बीच में है, तो इसको ए मान लिया। अब x माइनस ए करना है, ए है x, ठीक है। इसको फिर ऐसे लिख रहा हूँ, x माइनस ए, यानी सब आपका x है, वर्ग चिन्ह x। तो आप सब में से 70 घटाएंगे, और जैसे 50 में से 70 घटाएंगे माइनस का 20, 60 में से 70 घटाएंगे माइनस का 10, 70 में से 70 घटाएंगे 0, ये हो जाएगा 10, यानी 80 में से 70 घटाए, फिर 90 में से 70 घटाए, हो जाएगा आपका 20। यहाँ d डैश बराबर d बटा l। अच्छा एल का हुआ, देखिए एल का अर्थ हुआ कि 45 और 55 में कितने का अंतर है, तो यहाँ देख रहे हैं अंतर कितना का है, 10 का। तो वही आप जितना दिया गया है तो माइनस 20 है, और 10 से भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा माइनस का 2। ऐसा हो जाएगा माइनस का 1, यानी माइनस 10 में 10 से भागा दिए, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। अब देखिए अब इसका अर्थ हुआ कि f और d डैश में गुना कीजिए, तो 3 दूना माइनस का 6, 10 से का माइनस का 10, 0 8 और 3 दूना का 6। अब इसका अर्थ हुआ, सूत्र लिखेंगे तो x बार बराबर सूत्र होता है a प्लस, पहले इसको जोड़ते हैं, ठीक है। ये आपका सिग्मा एफ और ये हो जाएगा सिग्मा एफ डी डैश। तो यहाँ देख रहे हैं 8 6 14, 10 6 16, यानी माइनस में 16 है और प्लस में 14, यानी हो जाएगा माइनस का 2। और इसको आपको दे दिया है 35 है, इसका है 35। तो ए सिग्मा एफ डी डैश बाटा में सिग्मा एफ और गुना एच। तो ए का मान कितना है, ए का मान है 70 प्लस सिग्मा एफ डी डैश का मान है माइनस का 2 और इसका मान दिया है 35 और फिर गुना एच से।
इसका अर्थ होता है वर्ग माप, और वर्ग माप है 10, तो वर्ग माप हो गया 10। इसको जब काटिएगा तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते का 35, यानी 70 माइनस 2 दूनी 4 और बटा का 7। ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे इसको, ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं, तो वो हो जाएगा आपका 70 माइनस, इसको 4 में 7 से भागा देंगे, तो 4 में 7 से भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 7 पचे 35, 7 पचे 35, 5 से फिर 7 सते 49, यानी सॉरी यहाँ 0 दशमलव, ठीक है, 0.57, और इसको और इसको माइनस करेंगे, तो माइनस जब कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 69.43, ठीक है, और यही आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका आंसर भी दिया है प्रतिशत में। तो इस प्रकार चैप्टर का जितना क्वेश्चन है हम लोग प्रत्येक विधि से कर लिए। तो अब रहने देते हैं इतना ही, इसको आप अच्छा से समझ लीजिए। अब आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ।